मिशन बिहार कांग्रेस का शुरू हो चुका है। मिशन बिहार के तहत अब की बार जेडीयू भाजपा बिहार से बाहर। कहने को 35% आरक्षण आपने दे दिया पुलिस भर्ती में, पर हालत क्या है? सच्चाई ये है कि महिला पुलिस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, शौचालय तक साफ स्वच्छ शौचालय उन्हें उपलब्ध नहीं। अगर महिला पुलिस में कोई महिला है, अगर वो माँ है, उसे बच्चा अगर गोद में लाना है या उसके लिए उसकी परवरिश के लिए कोई केंद्र नहीं है। आज भी इस दौर में महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। जब हम पहली सैनिटरी वेंडिंग मशीन बिहार में लगाने जा रहे हैं, वो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा जो काम 10 सालों में ये सरकार नहीं कर पाई, 20 सालों में नहीं कर पाई। अगर मंशा और इच्छा होती है तो काम कैसे होते ये महिला कांग्रेस करेगी। और नमस्कार, मेरा नाम रोहित है। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आपको बता दें कि ये चुनावी साल है। साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में देखिए तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। और ऐसे में देखिए जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लंबा, देखिए आज उन्होंने जेडीयू और भाजपा पर खूब बरस गई और साफ तौर पर कहते नजर आ रही है कि कांग्रेस का मिशन है कि इस बार के चुनाव में बिहार से जेडीयू और बीजेपी बाहर, साथ ही साथ महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान भी कर रही है। और क्या कुछ कह रही है, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में बिहार में दौरा किया, सभा की, जो पूछ रहे थे कि बिहार में कांग्रेस कब मोर्चा संभालेगी, तो राहुल जी की एक कदम रखते ही ये साफ हो गया कि बिहार में मिशन बिहार कांग्रेस का शुरू हो चुका है। मिशन बिहार के तहत अब की बार जेडीयू भाजपा बिहार से बाहर। क्या है मिशन बिहार? अब की बार जेडीयू भाजपा बिहार से बाहर। और उन्हें बिहार से बाहर करने में महिला कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको अब बिहार के 38 जिले, 40 लोकसभाएं और 243 हमारी जो विधानसभाओं में मुस्तैदी से दिखेगी। आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये पटना का पहला दौरा था। हमने कोर टीम की बैठक की आज और पूरे संगठन के निर्माण की तरफ हमारा काम आज अभी से शुरू कर दिया है। हमारी 40 लोकसभा के लिए 40 महिला ऑल इंडिया से पर्यवेक्षक का काम हमने नियुक्ति कर दी है और उसकी जल्द घोषणा करके अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से 40 महिला पर्यवेक्षकों को हम लोग रवाना करने वाले हैं। और अगले चुनाव के समय अंतिम वोट पड़ने तक मैं खुद अब बिहार को पूरी तरह से समर्पित होने जा रही हूँ। मैं पूरी तरह से अखिलेश जी अध्यक्ष जी से कहा है कि प्रभारी कृष्णा अलावरू जी को जिम्मेदारी मिली और कल ही उन्होंने यहाँ पर आकर पूरे दिन एक बैठक की और वो जल्द दोबारा लौटेंगे और बिहार के हर जिले में हमारे प्रभारी कृष्णा अलावरू जी हो, अखिलेश जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व के साथ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कंधे से कंधा मिलाकर मैं खुद हर जिला की बैठक में शामिल रहूंगी, ताकि हम इस आदि आबादी जो बिहार की है, जो अन्याय और अत्याचार सहन कर रही है। कहने को 35% आरक्षण आपने दे दिया पुलिस भर्ती में, पर हालत क्या है? सच्चाई ये है कि महिला पुलिस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, शौचालय तक साफ स्वच्छ शौचालय उन्हें उपलब्ध नहीं है। अगर महिला पुलिस में कोई महिला है, अगर वो माँ है, उसे बच्चा अगर गोद में लाना है या उसके लिए उसकी परवरिश के लिए कोई केंद्र नहीं है। बच्चियों के लिए हमने आज बहुत सी स्कूलों की प्रिंसिपल से और बेटियों से बात की। साल का 300 रुपया सैनिटरी पैड के नाम पर मिलता है, ये घोषणा है, लेकिन आज भी बिहार में 70% से अधिक जो सर्वे हमने किया उसके आंकड़े आपके सामने जल्द थोड़ा और हम उस पर काम कर रहे रखेंगे। आज भी इस दौर में महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। हमने जब उनसे पूछा कारण क्या है, तो बोला महंगाई और बेरोजगारी और सैनिटरी पैड की उपलब्धता न होने का कारण है कि इस दौर में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें कपड़ा इस्तेमाल करके कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है। हाईकोर्ट का आदेश था कि सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगनी चाहिए। भाजपा जेडीयू की सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को लागू करने में विफल रही। महिला कांग्रेस इस काम को अपने दम पर करने जा रही है। जल्द हम पहली सैनिटरी वेंडिंग मशीन बिहार में लगाने जा रहे हैं।
वो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। जो काम 10 सालों में ये सरकार नहीं कर पाई, 20 सालों में नहीं कर पाई, अगर मंशा और इच्छा होती है तो वो काम कैसे होते हैं ये महिला कांग्रेस करेगी। और वो सैनिटरी नैपकिन बनाकर हम बेचेंगी नहीं, हम हर उस गरीब महिला और बेटी को इस बीमारी से बचाने के लिए फ्री में महिला कांग्रेस अपने फंड से उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन देकर उनकी जिंदगियों को जो है सुरक्षित करने का काम करेगी। देश भर में हमने 15 सितंबर को महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस 40 साल पूरे किए। हम लोगों ने देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की और आज मात्र 5 महीने में देश भर में 5 लाख बहनों ने हमारी सदस्यता ऑनलाइन, जिसके बिल्कुल रिकॉर्ड सामने है, कोई फर्जी नहीं है, 5 लाख बहनें हमारी सदस्य बन चुकी हैं। मैं कल यहाँ से हैदराबाद तेलंगाना जा रही हूँ, जहां पर सबसे अधिक 1 लाख बहनों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है। और हमारे बिहार में 10,000 बहनों ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कर लिए। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि बिहार में लगभग 80,000 पोलिंग बूथ है, कम से कम एक पोलिंग बूथ पे एक महिला को कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के संगठन से जोड़कर उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेंगे। और लक्ष्य है 10,000 हम पर सदस्य बना चुके हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य 80,000 बहनों को पार्टी संगठन से जोड़कर ताकत देने का है। और अखिलेश जी हमारे साथ कंधे से कंधा, उन्होंने कहा है हमें ताकत देंगे। और इस लक्ष्य को खुद अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यालय मेरा दिल्ली में है, इंदिरा भवन, लेकिन मैं अपना मुख्यालय चुनाव तक, बिहार का अंतिम वोट पड़ने तक पटना में जो है वो मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि मैं खुद इस आदि आबादी को यहाँ बैठकर संगठन मजबूत करके ताकत दूं। मैं विश्वास दिलाती हूँ हमारी आशा वर्कर बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, हमारी मनरेगा में काम कर रही बहनें, हमारी हर क्षेत्र में काम कर रही बहनों के लिए अगर कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम इसे सुनिश्चित करेंगे। उनके हक और अधिकारों की लड़ाई को हम बिहार की भूमि पर पूरी तरह से लड़ेंगे। और विश्वास है कि समय आज जैसे जैसे नजदीक आएगा, श्री राहुल गांधी जी, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब और प्रियंका गांधी जी ने वायदा किया है कि अलका तुम निकलो मिशन पर। राहुल, प्रियंका जी ने भी पूरा महिलाओं की इस आबादी को ताकत देने का वायदा किया। और जब महिला कांग्रेस के हम लक्ष्य की तरफ जब बढ़ेंगे तो प्रियंका गांधी जी भी इन 80,000 महिला की जो हमारी बूथ कार्यकर्ताओं की इनके सम्मेलन को संबोधित करने इसी धरती पर आएंगी। और हम मिशन बिहार सफल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। देखिए 20 साल में या पिछले 10 साल में बीजेपी और जेडीयू सरकार विफल हुई। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद एक मशीन नहीं लग पाई, बेटियों को सैनिटरी नैपकिन नहीं मिल रहे हैं। हमारा एक ये प्रोजेक्ट है कि जब नियत हो, सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, संसाधन रिसोर्सेज कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन इच्छा शक्ति है। इसलिए हम पहला एक अपनी मंशा को और नियत को दिखाते हुए, सरकार को आईना दिखाते हुए, हम पहला प्रोजेक्ट यहाँ जल्द, और अभी हमारी बातचीत जो है हमारी विधायक जो है प्रतिमा दास जी, इन्हीं की विधानसभा में हमारा सर्वे शुरू हो चुका है। और जो मैं आपको लगभग आंकड़े बता रही हूँ कि 70% बेटियां, बहनें महंगाई, बेरोजगारी और उपलब्धता न होने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। वो सर्वे हमारी उन्हीं विधानसभा में हुआ है और पहला प्रोजेक्ट उन्हीं विधानसभा में लगेगा। अध्यक्ष जी ने हमें कहा है जो हमारे 19 विधायक, हमारे अभी जो विधायक है उनकी विधानसभाओं में हम ये सर्वे प्राथमिकता में करा रहे हैं। और जैसे जैसे सर्वे होगा, हमारे विधायक हैं, हमें सहयोग मिलेगा और हम इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले उन्हीं विधानसभाओं में, क्योंकि समय कम है, आचार संहिता आएगी, फंड जो है ये महिला कांग्रेस की सदस्यता फंड ये जो हमारे पास आया है 100 रुपए की 3 साल की फीस मात्र 100 रुपया है, उसी से इकट्ठा फंड से हम ये सैनिटरी मशीनें लगाने जा रहे हैं। सरकार में आएंगे, आपने कहा कितनी लगेगी? कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन जल्द होगा और हर जिले में, हर जिले, हर विधानसभा में एक मशीन, कम से कम सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगेगी। हमारी प्राथमिकताओं को तो अभी आपने देखा जो कांग्रेस की महिला की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा, देखिए महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान करते नजर आ रही है। साथ ही साथ जेडीयू और भाजपा पर खूब बरस रही है और साफ तौर पर कहते नजर आ रही है कि कांग्रेस का मिशन है कि इस बार के चुनाव में बिहार से जेडीयू और भाजपा को बाहर करना है। और भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों से तब मेरे साथ जुड़े रहें।